राधे राधे। आज अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की ने तीसरी मंजिल से आत्महत्या कर ली, कूद कर। तीसरी मंजिल से लड़की ने आत्महत्या कर ली और पीछे वो एक लेटर छोड़ गई। उसमें लिखा हुआ था कि उसके प्रेमी ने उसको धोखा दे दिया था। अरे प्रेमी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें कूदने की क्या ज़रूरत थी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी लड़की को कोई उसका प्रेमी धोखा दे जाए, किसी लड़के को कोई उसकी प्रेमिका धोखा दे जाए, तो वो समझते हैं कि उनका जीवन नर्क हो गया और वो किसी काम का नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है। इन युवा जोड़ों को मेरा ये संदेश है, किसी महिला के साथ ऐसी घटना हुई हो, किसी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई हो, तो मैं समझता हूँ उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। कम से कम उसका फितूर पहले पता लग गया, उसकी सच्चाई पहले पता लग गई। उसे इस तरह से पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती है? उसके दिमाग में ये क्यों है कि हम उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? मान लीजिए वो आपसे शादी कर भी लेता, तो शादी के बाद आपको कितनी तकलीफ़ देता, कितना आपको दुख देता। शादी के बाद वो कितनी मनमानी करता, और क्या मालूम शादी के बाद उसके फिर किसी और से संबंध हो जाते तो आप क्या करते? इसी तरह अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है, इसका मतलब वो बहुत सेल्फिश है। अगर वो आज छोटे से कारणों से आपको शादी से इनकार कर रही है, तो बाद में किसी छोटी सी समस्या से आपके साथ गद्दारी भी कर सकती है। आपकी आदर्श पत्नी नहीं साबित होगी। इन युवा जोड़ों को मेरा ये संदेश है, कभी भी अपने प्रेमी या प्रेमिका से धोखा खाएं, प्रसन्न मन से एकांत हो जाइए और सोचिए कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, इसमें खाली वो उनका प्रेमी ही अकेला नहीं है, प्रेमिका ही अकेली नहीं है जिसके बिना वो ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। संसार में देखिए, चारों तरफ एक से एक खूबसूरत युवक और युवतियां घूम रहे हैं। सब आपके लिए बने हैं, आपके लिए बने। अभी तो आप कुंवारे हैं, अभी आप कुंवारे हैं, आपके लिए बना हुआ है। युवतियों को मेरा एक ख़ास तौर से संदेश है, जब भी उनके अंदर नेगेटिविटी आए, छोड़ो मारो लात। जिस प्रेमी ने छोड़ दिया उसका फ़ोन ब्लैक लिस्ट कर दो या डिलीट कर दो। ब्लैक लिस्ट यूँ कर रहा हूँ कि दूसरे नंबर से कॉल आ सकती है, ब्लैक लिस्ट कर दीजिए और कभी उसकी कॉल मत उठाइए। समझ लीजिए ये जो है, मुझे सौभाग्य की बात थी कि इसने मुझे धोखा दिया। ये दुर्घटना भी मत मानिए, ये अपना सौभाग्य मानिए कि आप उससे धोखा खा गई। वो बाद में आपके साथ कितना खतरनाक होता। और बहुत खुशियाँ मनाइए, 2-4 दिन के लिए इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए और अपनी नई ज़िंदगी सोचिए। नई ज़िंदगी में बहुत सारे आपके लिए हज़ारों लड़के भरे पड़े हैं। इसके अलावा आपके माँ बाप भी आपके लिए ढूंढेंगे। चलिए, आपको अपने माँ बाप पे नहीं विश्वास है, लेकिन आपके लिए हज़ारों मौके हैं। इसलिए मेरा संदेश है आज के युवक और युवतियों के लिए कि अगर वो प्रेम में धोखा खाएं, नेवर थिंक नेगेटिव। नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए। और सुसाइड आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप सुसाइड? धोखा देने वाला तो मज़ा मार रहा है, या किसी वजह से आपसे वो छूट गया, तो आपके सुसाइड करने से क्या कुछ दुनिया बदलने वाली है? उसके बाद भी दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। इसलिए हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर की ओर जाइए और उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे बहुत अच्छे मौके पर चेता दिया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं गलत इंसान के चक्कर में पड़ने से बच गई, और अब मुझे जो अगला इंसान मिले वो ठीक मिले, अगला इंसान जो मिले वो ठीक मिले। ये सोच करके आप पॉजिटिविटी मन में लाइए और प्रेम की गंगा बहाइए। राधे राधे।